वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ज़बरदस्ती या ग्राउंड ऑपरेशन के ज़रिए खोलने की कोशिश की गई तो यह जंग को मज़ीद 4 से 6 हफ्ते तक बढ़ा सकती है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह खबर कितनी मैच्योर हो सकती है इसका हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन कल तक हम ये सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप खार्ग आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। कल जिस तरह उन्होंने खार्ग आइलैंड पर अपने इंटरेस्ट का इजहार किया वो भी सबके सामने है, लेकिन अगर अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से ऑप्शंस की बात करें तो वो शायद ज़्यादा नहीं है। एक तो यही है कि अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाए जहां इसको अपनी फोर्सेस उतारना होंगी। अमेरिकी फ़ौज के 82 एयरबॉर्न डिवीजन की खबरें हम सुन चुके हैं। इसी तरह इस तरह के ऑपरेशन में अमेरिका अकेले या अपने रीजनल अलाइंसेस की मदद से सामने आ सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन जो इस वक्त अमेरिका के पास नेगोशिएशन का है, इस पर अगर बात करें तो ये भी अब अमेरिका के लिए आसान ऑप्शन नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त इस क्राइसिस में एक विनिंग ट्रॉफी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिस पर अभी तक ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान अपनी लीडरशिप या इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात के बावजूद अगर जंग के इख्तिताम तक इसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करता रहा तो इससे जो परसेप्शन जनरेट होगा वो अमेरिका या इसके एलाइज के बिल्कुल मुखालिफ होगा। जंगबंदी के हवाले से सदर ट्रंप कल भी एक पैगाम दे चुके हैं जिसमें वो ईरान से मुआहदा ना होने की सूरत में इनके पावर प्लांट्स, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाने और मिटाने की धमकी देते दिखाई दिए। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि ईरान के जिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किया जाता है, ईरान टिट फॉर टैट में इसी तरह खलीजी ममालिक को भी टारगेट करता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस धमकी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये क्राइसिस किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगा। इसके अलावा जंग के आगाज़ से लेकर अब तक अमरीकी सदर के बयानात में जिस तरह तब्दीलियां आ रही हैं, इससे तो यूँ लगता है कि अब इनके बयानात को भी सीरियस नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो ट्रंप के बयान के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट से जिस तरह रिएक्शन देते थे, अब वो रिएक्शन भी दिखाई नहीं दे रहा। इस तमाम सूरत हाल में सबसे बेहतर ऑप्शन जंग बंदी ही है, जिसकी कोशिशें भी जारी हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अफजल रज़ा साहब मौजूद हैं, आप ब्यूरो चीफ़ हैं ईरान की न्यूज़ एजेंसी के। खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं, आप माहिर हैं मुआशी अमूर के। और कामरान यूसुफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती रहती हैं जिसमें एक रोज़ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया और बड़ी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये रिपोर्ट करती रही हैं कि अब ग्राउंड ऑफेंसिव हो सकता है, फ़ौजों को बढ़ाया जा रहा है। अब आज की अगर हम बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि हॉर्मुज़ खोले बगैर ही ट्रंप इस वॉर को ख़त्म करने पर भी आमादा हो चुके हैं। और ये एक वाज़ेह इशारा है कि शायद जो ट्रंप का ये सारा ऑफेंसिव था ये रोल बैक होने वाला है। तो हो क्या रहा है, आपकी असेसमेंट क्या है कि अमेरिका यहाँ से आगे एस्केलेट करेगा या फिर रिट्रीट करेगा? मेरे ख्याल में $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन है। और उस कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपके अहदाफ वाजे ना हो और जब आप बगैर सोचे समझे एक ऐसी जंग शुरू कर दें जिसके असरात आप पूरी दुनिया देख रही है, तो फिर यही नतीजा निकलता है। और अगर आप देखें तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, बल्कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्हीं का मैं एक ट्वीट कोट करूँगा कि ये जंग शुरू होने से पहले तो जाहिर है कि जो भी अहदाफ थे, लेकिन अब जब जंग शुरू हुई है तो टारगेट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना है, जो जंग से पहले वैसे ही खुला हुआ था। तो बिल्कुल ये जो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन आप जो ट्रंप है उन पर एतबार नहीं कर सकते। इससे पहले भी ये हमने देखा है कि जब उन्होंने बात की है कि शायद कोई मुआहदा होने वाला है या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, तो अचानक से बिल्कुल उसके उलट वो काम कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो अमेरिका है, जाहिर है कि कंटिजेंसी प्लान होते हैं। फैसला हतमी नहीं हुआ कि उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस उतारनी है नहीं उतारनी, खाक जो आइलैंड है उस पर कब्जा करना है नहीं करना, लेकिन जब आप हालत जंग में होते हैं तो अपनी तैयारी आप पूरी करते हैं। मुझे लगता है कि तैयारी वो कर रहे हैं और जब अमेरिकी सदर की तरफ से जो भी अगर ऑर्डर मिलता है तो उसके मुताबिक वो कार्रवाई करेंगे। बट एट द मोमेंट आई थिंक देयर इज टू मच कन्फ्यूजन, और वजह उसकी ये है कि क्लैरिटी नहीं है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस जंग को शुरू करने का। इजराइल का जो भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था वो लगता है कि कहीं इस जंग में गुम हो गया है। लेकिन कामरान, ये जो एक ये आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर ये ज़मीनी रास्ते से फ़ौजों को इन्वेड करवाने की कोशिश करें तो वो क्विक सैंड होगा, उसमें ये फंस जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, 9 करोड़ की आबादी है। इराक वॉर में भी तकरीबन 1.5 लाख उनको अपने फ़ौजी भेजने पड़े थे इन्वेजन के वक्त, लेकिन
ईरान तो उससे भी 4 गुना बड़ा है। तो ये जो नंबर इस वक्त मिडल ईस्ट में मौजूद है वो 7 से 8 हज़ार फोर्सेस का है सिर्फ। तो अगर ये ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जा रहे हैं तो इनके पास तो नंबर ही नहीं है जो ईरान के इन्वेजन को होल्ड कर सके। इराक की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। जब इराक की इन्वेजन अमेरिका और उसके साथ तो उनके बाकी इत्तेहादी भी शामिल थे, अगर आप वो देखें सारा रिकॉर्ड, तो इराक की तरफ से जो पहली रिटेलिएशन आई थी, जो भी वहां पर सद्दाम हुसैन की फोर्सेस बची थी, वो 5 महीने के बाद आई थी। इधर अगर आप देखें जो सूरत हाल कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने हमले शुरू किए ईरान के ऊपर, तो उसके बाद से आज के दिन तक मुसलसल जो रिटेलिएशन है वो ईरान की तरफ से आ रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान में अगर अमेरिका अपनी फौजें उतारता है तो वो कितना बड़ा चैलेंज होगा। जो बात आपने की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ईरान जितना बड़ा मुल्क है और जितनी उनकी फोर्सेस हैं, चंद हज़ार ट्रुप्स के साथ तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक पब्लिक पोस्टरिंग भी है, और जो एट बेस्ट आई थिंक जो बात हो रही है कि शायद जो खार्ग आइलैंड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी मसला ये है कि क्या उसको वो होल्ड कर सकते हैं, कि उनका ये ख्याल है कि अगर वहां पर अमरीकी आ जाते हैं तो वो एक बार्गेनिंग चिप हो सकती है, एक लेवरेज हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक और लॉन्ग टर्म जो भी अग्रीमेंट होगा। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो फुल फ्लेज इन्वेजन जिस तरह अफगानिस्तान या इराक या बाकी ममालिक में देखी, उसके लिए तो आपको बहुत बड़ी तैयारी चाहिए जो अभी हमें नजर नहीं आ रही। लगता है कि कहीं इस जंग में गुम हो गया है। लेकिन कामरान, ये जो एक ये आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर ये ज़मीनी रास्ते से फ़ौजों को इन्वेड करवाने की कोशिश करें तो वो क्विक सैंड होगा, उसमें ये फंस जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, 9 करोड़ की आबादी है। इराक वॉर में भी तकरीबन 1.5 लाख उनको अपने फ़ौजी भेजने पड़े थे इन्वेजन के वक्त, लेकिन ईरान तो उससे भी 4 गुना बड़ा है। तो ये जो नंबर इस वक्त मिडल ईस्ट में मौजूद है वो 7 से 8 हज़ार फोर्सेस का है सिर्फ। तो अगर ये ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जा रहे हैं तो इनके पास तो नंबर ही नहीं है जो ईरान के इन्वेजन को होल्ड कर सके। इराक की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। जब इराक की इन्वेजन अमेरिका और उसके साथ तो उनके बाकी इत्तेहादी भी शामिल थे, अगर आप वो देखें सारा रिकॉर्ड, तो इराक की तरफ से जो पहली रिटेलिएशन आई थी, जो भी वहां पर सद्दाम हुसैन की फोर्सेस बची थी, वो 5 महीने के बाद आई थी। इधर अगर आप देखें जो सूरत हाल कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने हमले शुरू किए ईरान के ऊपर, तो उसके बाद से आज के दिन तक मुसलसल जो रिटेलिएशन है वो ईरान की तरफ से आ रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान में अगर अमेरिका अपनी फौजें उतारता है तो वो कितना बड़ा चैलेंज होगा। जो बात आपने की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ईरान जितना बड़ा मुल्क है और जितनी उनकी फोर्सेस हैं, चंद हज़ार ट्रुप्स के साथ तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक पब्लिक पोस्टरिंग भी है, और जो एट बेस्ट आई थिंक जो बात हो रही है कि शायद जो खार्ग आइलैंड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी मसला ये है कि क्या उसको वो होल्ड कर सकते हैं, कि उनका ये ख्याल है कि अगर वहां पर अमरीकी आ जाते हैं तो वो एक बार्गेनिंग चिप हो सकती है, एक लेवरेज हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक और लॉन्ग टर्म जो भी अग्रीमेंट होगा। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो फुल फ्लेज इन्वेजन जिस तरह अफगानिस्तान या इराक या बाकी ममालिक में देखी, उसके लिए तो आपको बहुत बड़ी तैयारी चाहिए जो अभी हमें नजर नहीं आ रही।